हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोलैंग के जो टॉपिक है आज का वीडियो का कि फंक्शंस आर वैल्यूज टू। ठीक है, अभी इस लाइन का क्या मतलब है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे कहाँ पे ये काम आता है, ये सारा कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिक एग्जांपल लेंगे लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये काम आता ही है। और आपको अभी अगर ये कॉन्सेप्ट अभी आपको एक मतलब क्या बोले थियोरेटिकल लग सकता है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जाएंगे तब आपको ना ये प्रैक्टिकल लगेगा और फिर आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब मेरे साथ नहीं कहने वाला, जो कोडिंग करेगा ना उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट है कि फंक्शंस आर वैल्यूज टू। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है, तो सिंपली डायरेक्टली समझते हैं इस चीज को। तो फंक्शंस आर वैल्यूज टू का क्या मतलब है, अगर इसका हिंदी मतलब निकाले कि फंक्शंस भी वैल्यू है। लेकिन भाई फंक्शन वैल्यू कैसे हो सकता है? फंक्शन तो फंक्शन है ना, फंक्शन जो रिटर्न करता है वो वैल्यू है। लॉजिकली अगर देखा जाए भाई तो फंक्शन वैल्यू कैसे हो सकता है? कि भाई फंक्शन जो रिटर्न करता है वो मान सकते हैं वैल्यू है। ठीक है, फंक्शन में कुछ हो रहा है, जैसे अब ये मेन फंक्शन है तो ये वैल्यू कैसे हो सकता है? भाई इसमें अगर ये कुछ वर्क कर रहा है, ये रिटर्न भी नहीं कर रहा, तो इसको बोल भी नहीं सकती कि भाई ये फंक्शन वैल्यू है, क्योंकि ये सिंपली इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। हाँ, अगर इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाते हैं, मान लो कोई और भी फंक्शन है जहां से रिटर्न हो रहा है, तो बोलते हैं भाई वो फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि फंक्शन ही वैल्यू है, तो भाई फंक्शन कैसे वैल्यू हो सकता है? फंक्शन में आप वैल्यू को पास कर सकते हो या तो फंक्शन से आप वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो, लेकिन फंक्शन वैल्यू कैसे हो सकता है? तो कुछ पैराडॉक्स जैसा सिस्टम यहाँ पर आपको लग रहा होगा। ठीक है, जो आप साईफाई मूवीज या फिर थ्रिलर वगैरह में देखते हो ना कि थोड़ा वो पैराडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि भाई ये कैसे है, दिमाग चकरा देता है। तो यहाँ पर इसको बहुत ही आराम से और आसान तरीके से समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ताकि ना आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको इसका कहीं ना कहीं बहुत जगह को इसका यूजेस दिखेगा। ठीक है, तो कुछ फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, यानी एफयूएनसी फंक या जो भी बोलते हैं उसको, और फिर ऐड फंक्शन का नाम देते हैं और इसके अंदर दो पैरामीटर जाएगा ए और बी, और दोनों का टाइप इंट होगा। अब देखो पैरामीटर में आपको पता ही है कि अगर दोनों का टाइप सेम होता है ना तो आप सिंपली लिख सकते हो ए इंट कॉमा बी इंट, नहीं लिख के सीधा ए कॉमा बी इंट इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से इसका रिटर्न टाइप इंट होगा। तो ये एक फंक्शन है ऐड जो कि रिटर्न करेगा इंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल रिटर्न लिखते हैं रिटर्न, और यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देते हैं एफयूएनसी फंक और यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मेरा नाम आ रहा है सुब्रत, तो देखो सब्ट्रैक्ट SUBTRACT। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ देते हैं ए कॉमा बी जिसका टाइप इंट है। और यहाँ पे जो है, अब भाई यहाँ पर अलग ही सीन है कि भाई फ्लोट भी ले सकते हो, भाई नहीं लेना मेरे को, सिंपल रखता है ना एग्जाम्पल को, सिंपल रखते हैं। मतलब अब मतलब हो सकता है ना, बोल सकते हो, बहुत कुछ नहीं होता कि भाई ये हो सकता है, भाई हो तो बहुत कुछ सकता है ना, लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इस एप्लीकेशन से मतलब कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने जा रही है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब है ना, रियल वर्ल्ड थोड़ी ना भाई, इसको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आप रख लो इंट। जरूरी थोड़ी कि फ्लोटी रखना है, नहीं रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो रिटर्न का सब्ट्रैक्ट जो होगा सिंपली यहाँ लिखते हैं बी माइनस ए। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद अच्छा ये भाई बी माइनस ए मैंने लिख दिया, यहाँ पर ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद फंक्शन मल्टीप्लाई MULTIPLY। ठीक है, क्या लिख दिया भाई, मल्टीप्लाई। ओहो, ठीक है, इसमें ए और बी लेंगे और उसका टाइप भी इंट होगा और इंट रिटर्न करेगा, और जो है रिटर्न मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके। बहुत ही सिंपल है, एक एडिशन कैलकुलेटर जैसा फंक्शन, आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको सारा फंक्शन एक बार में दिख जाए। और एक डिवाइड का, ठीक है, तो फंक्स, ठीक है, फंक डिवाइड, और इसमें भी ए और बी लेंगे, ए कॉमा बी, टाइप इंटीजर होगा, रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, और रिटर्न यहाँ से करा रहे हैं इस फंक्शन से रिटर्न जो है ए डिवाइड, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा, चार फंक्शन क्रिएट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जो है ना फंक्शन और वैल्यूज टू का क्या सीन है और क्या मतलब बनता है वो सारा कुछ समझेंगे। यहाँ पर उसका कुछ, यहाँ पर अभी तक कुछ आपको उसका देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक फंक्शन है, चार नाम का अलग अलग है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, और चारों दो 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 करके आर्गुमेंट लेता है, यानी ए और बी, और सिंपली अपना अपना वर्क करके आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी के लिए एफएमटी लिखते हैं, एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे वैर एक्स और वाई इस तरीके से, उसका टाइप इंट है। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एफएमटी डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, दो वैल्यू लेंगे एक्स एंड वाई, एक साथ में इनपुट लेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं एफएमटी डॉट स्कैन एलन। ठीक है,
और यहाँ से एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y, ठीक है। अब मान लो ऐड करना है, ठीक है, तो सिंपली fmt डॉट प्रिंट ln लिखते हैं और सिंपली डायरेक्टली कॉल करते हैं ऐड फंक्शन को, जो कि रिटर्न करेगा, इसमें पास कर देते हैं x और y। तो यहाँ पे देखो कुछ वो जो मैंने बोल रहा था ना, फंक्शंस आर वैल्यूज टू, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बट समझ लो ये जो ऐड फंक्शन है, फंक्शन में आप क्या पास कर रहे हो, वैल्यू पास कर रहे हो ना। फंक्शन में ये जो ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो, एक्स और वाई क्या है, वैल्यू है, ठीक है ना। सिंपल, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं कि आपका भी दिमाग लगाना है कि फंक्शन कैसे वैल्यू हो सकती है, तो फंक्शन में हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है, कॉमन रखता है। अभी उस टॉपिक पे आए नहीं, अभी बेसिकली हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कि भाई सिंपली 4 फंक्शन, उस अब भूल ही जाओ कि भाई फंक्शन और वैल्यूज 2 को भूल जाओ, क्योंकि आपको ना फिर और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बेसिक चलते एकदम स्टार्ट से कि 4 फंक्शन क्रिएट किया और आपको पता है इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स और वाई वेरिएबल लिया, कंसोल प्रिंट कराएंगे इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सिंपली, ठीक है, दो वैल्यू एड्रेस में वैल्यू पुट हो जाएगा। फिर हम लोग ऐड को कॉल कर दे रहे हैं, और ऐड में क्या पास कर रहे हैं अभी बताओ। तो भाई ऐड में हम लोग एक्स और वाई को पास कर रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू जा रहा है। तो ऐड क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, क्या भी हम लोग बोल रहे हैं या फिर क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, अरे भाई क्या सीन है, इंटर द वैल्यू, तो ये ना रुक जाओ भाई, ये नीचे आ जा रहा है। मैं यहाँ पर प्रिंट एलन की जगह पे प्रिंट यूज करता हूँ, ताकि सही होगा ना, एक लाइन पे दिखता है थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब क्या। इसको रन करते हैं, तो जैसे देते हैं 10 और 20, इंटर करते हैं, तो भाई सिंपल है, 30 आ गया, ठीक है ना। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं कि नहीं समझ में आएगा, भाई सिंपल है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करना, मैंने क्या बोला कि भाई फंक्शन के अंदर अभी ठीक है, टॉपिक को भूल जाओ, वीडियो का टॉपिक क्या था। फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एक्स और वाई, मतलब क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई के लिए करना होता तो फिर सेम ही चीज को रिपीट करते और फिर भेजते, ठीक है। और फिर अगर सब्ट्रैक्ट के लिए करना होता, डिवाइड के लिए करना होता, इस तरीके से हर एक हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, इसको इस तरीके से बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि फंक्शन और जो वैल्यूज टू टॉपिक है वो इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो फंक्शन के अंदर क्या पास हो सकता है, वैल्यू पास हो सकता है, ठीक है। बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अभी चीज चेंज हो जाएगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं, एफयूएनसी फंक लिखते हैं और लिखते हैं कंप्यूट, ठीक है। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो पैरामीटर में जो लेते हैं हम लोग लेते हैं कि भाई क्या यहाँ डिफाइन करते हैं ना पैरामीटर में, मतलब फंक्शन को जो पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर में डिफाइन करते हैं कि हम लोग इसमें क्या एक्सेप्ट करने वाले हैं। और एक्चुअली वो वैल्यू होता है, वैल्यू यानी जो भी आप वेरिएबल का वैल्यू पास करो। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई फंक्शंस आर वैल्यूज टू, यानी फंक्शन भी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं हम लोग फंक्शन को भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, है ना। कि फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू पास होता है, ठीक है, फंक्शन के अंदर वैल्यू पास होता है, ये समझ में आ गया। फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे ऐड में हमने एक्स एंड वाई को पास किया, तो फंक्शन में वैल्यू पास कर सकते हैं, बात सही है। लेकिन अगर फिर और एक स्टेटमेंट देते हैं कि फंक्शन भी एक तरह से वैल्यू है, तो अगर फंक्शन भी वैल्यू है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास कर सकते हो ना, क्योंकि फंक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि कुल मिला के बात है, ऐसे समझो कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक तरह से अगर आपको समझना तो ये जावास्क्रिप्ट का कॉलबैक फंक्शन का जो कॉलबैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर अलग थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा, मतलब थोड़ा सा लिखने का सिग्नेचर अलग होगा। तो ये जो कंप्यूट फंक्शन है ना, ये इन चारों फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। अब चारों फंक्शन का जो सिग्नेचर है तो बहुत ही सेम ही है, जैसे ए बी, सब में ए बी, ये ए बी का बात नहीं है, दो ही ले रहा है, ठीक है, दो ही आर्गुमेंट ले रहा है, चाहे कुछ भी हो सकता है, दो नंबर और दोनों का टाइप इंट है, ठीक है। तो देखो कैसे भी हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे इस फंक्शन को, ताकि ये दूसरे फंक्शन को ले सके, ठीक है। तो कंप्यूट फंक्शन के अंदर आपको कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी लिख देना, जो मन करे, आलू प्याज अदरक लहसन टमाटर भिंडी, जो मन करे लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी लिखोगे ना वो एक्चुअल में, जैसे हम लोग यहाँ पर ए लिखते हैं, तो ए का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी इस कंप्यूट फंक्शन को कॉल करेगा, वैल्यू पास करेगा, वो एज ए आएगा, यानी ए पैरामीटर में वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो भी आप लिखोगे ना उसमें वो फंक्शन आएगा। तो हम लोग एफएन लिखते हैं। अब एफएन क्यों, ये नेमिंग कन्वेंशन है एफएन, और हम लोग एफएन से समझते हैं फंक्शन, समझ रहे हो। यहाँ पर जैसे मैंने बोला आलू टमाटर भिंडी जो भी लिख सकते हो, ये हमने एफएन लिख लिया, ठीक है। अब भाई अगर जब हम लोग कुछ एबीसीडी से यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, देखो ए बी लिखा तो इनका टाइप इंट था। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो कंप्यूट फंक्शन है ये एक दूसरा फंक्शन को ले रहा है, तो हमने दे दिया एफएन, यानी एफएन वो फंक्शन आएगा, लेकिन उसका टाइप क्या है, उसका टाइप भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो भाई फंक्शन का टाइप क्या होता है, फंक होता है ना, एफयूएनसी जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका टाइप तो फंक होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में हमें ये बताना होगा कि उसका सिग्नेचर कैसा होगा, यानी उस फंक्शन में उस फंक्शन का सिग्नेचर, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। तो देख लो ये चारों फंक्शन का जो ब्लूप्रिंट है कैसा है, ए और बी ले रहा है और उसका टाइप इंट है, पैरामीटर का टाइप इंट है। तो हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे इंट कॉमा
इंट, यानी दोनों को उस ये जो कंप्यूट फंक्शन जो फंक्शन को लेगा यानी fn, उसमें वो फंक्शन आएगा और उस फंक्शन का टाइप क्या होगा, फंक लिखेंगे क्योंकि टाइप तो फंक्शन का फंक होता है ना भाई, func लिखते हैं, जो भी प्रोनाउंस करो मेरे को नहीं पता, मैं फंक बोलता हूँ, पता नहीं कुछ और भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इसका, बट जो भी है। तो ये func लिखे और यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने टाइप दिया कि भाई वो जो फंक्शन आएगा उसका टाइप, मतलब वो जो इसके अंदर जो फंक्शन आएगा ना, उस फंक्शन का जो पैरामीटर का जो होगा, उस फंक्शन का पैरामीटर का टाइप क्या होगा, इंट होगा, क्योंकि देखो ए और बी जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, चारों का टाइप इंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग दो इंट लिखा, क्योंकि ए भी है ना, तो दो इंट, समझ रहे हो। और फिर हम लोग यहाँ पर इसके बाद और एक चीज देखेंगे कि ये जो फंक्शन लेगा, मतलब कंप्यूट फंक्शन जो फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा ना, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, तो उसका रिटर्न टाइप देख लो, यहाँ पर आपको दिखे ही जाएगा, रिटर्न टाइप इंट लिखा हुआ है, देख रहे हो, रिटर्न टाइप इंट यहाँ पर चारों का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, समझ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा कहानी कंप्लीट, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसके अंदर ऐसे लेते हैं वैर, मान लो यहाँ पर लेते हैं वैर आई जे, इस तरीके से लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं fmt.print और यहाँ लिखते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इस तरीके से, और fmt.scan, ठीक है, एड्रेस ऑफ आई, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर fmt.print और यहाँ लिखते हैं इंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अरे यार क्या हो रहा है, fmt.scan और यहाँ पे देते हैं एड्रेस ऑफ जे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद फिर हम लोग रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मतलब डायरेक्टली शॉर्ट हैंड तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे fn को कॉल करेंगे। अब fn कुछ भी हो सकता है, fn से मतलब fn मतलब फंक्शन, मतलब fn कोई फंक्शन का नेम नहीं है, fn वो पैरामीटर का हमने नेम दिया, जो भी यहाँ पर कंप्यूट फंक्शन के अंदर एक फंक्शन जो पास करेंगे ना, वो फंक्शन एज ए fn आएगा, यानी fn वो फंक्शन आएगा। अब fn को जब, क्योंकि अब fn में वो फंक्शन आएगा तो fn को कॉल करेंगे, तो कहने का मतलब वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जो भी इसमें पास कराएंगे फंक्शन, और उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें हम लोग पास करेंगे ना, जैसे कि ये सब पास करेंगे, ऐड पास किए तो भाई ऐड में क्या ए भी जा रहा है, सब्ट्रैक्ट में ए भी जा रहा है, जो भी पास करेंगे उसको जब कॉल करेंगे, fn को कॉल करने का मतलब है ये कंप्यूट में जो फंक्शन आप पास कर रहे हैं उसको कॉल करना, और उसमें हम लोग भेज देंगे दो आर्गूमेंट, यानी जो आई और जे अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर इनपुट लिया, आई कॉमा जे, इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर सिंपली fmt.println इस तरीके से लिख देते हैं और लिखते हैं रिजल्ट, ठीक है, और इस तरीके से कॉमा देते हैं और यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल देते हैं, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे भाई ये हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या इशू आ रहा है मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा भाई, आई का क्यों एरर दे रहा है, मिसिंग वेरिएबल टाइप, और अच्छा हाँ भाई टाइप नहीं दिया ना, वैर यूज किया तो भाई अपने को टाइप देना पड़ेगा, तो सॉरी यहाँ पे इंट देते हैं टाइप, ठीक है, ये हो गया इंट, ठीक है, ये हो गया। और अब यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पर इनपुट नहीं लेना है, और ना ही हमें यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई चाहिए, और ना ही स्कैन चाहिए, सिंपल कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये भी नहीं चाहिए, सिंपली हम लोग कॉल करेंगे कंप्यूट को, ठीक है, कंप्यूट को कॉल किए, और मैंने क्या बोला था कि भाई फंक्शन के अंदर हम लोग कंप्यूट एक फंक्शन है, इसको कॉल कर रहे हैं, सिंपल है, कंप्यूट क्या है, एक फंक्शन है, इसको कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन में क्या पास करते हैं हम लोग, वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरह से फिर और एक स्टेटमेंट भी है जहां पर ये बोला जाता है गो लैंग्वेज में, डॉक्यूमेंटेशन में, कि भाई फंक्शन भी एक तरह से वैल्यूज है। अब क्योंकि फंक्शन वैल्यूज है और फंक्शन में आप वैल्यू पास कर सकते हो, तो फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होता, मैं कमेंट से ऐसे लिख देता हूँ कि भाई फंक्शन जो है, फंक्शन वैल्यूज को लेता है, ठीक है, फंक्शन वैल्यूज को लेता है, इस तरीके से मैंने हिंदी में लिख दे रहा हूँ, मतलब, और फंक्शन भी वैल्यू है, ठीक है। अब जब फंक्शन भी वैल्यू है और फंक्शन वैल्यूज को लेता है, यानी एक्स वाई जेड जो नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, जो भी लेता है, लेकिन फंक्शन भी वैल्यू है, तो भाई फंक्शन में फंक्शन पास कर सकते हो ना, क्योंकि फंक्शन वैल्यूज को लेता है और फंक्शन भी वैल्यू है, तो फंक्शन अब दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हो, समझ गए। तो कंफ्यूजन लग सकता है, कॉलमी फंक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहता है, बट नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फंक्शन को पास करेंगे, तो कैसे, जैसे ऐड को पास कर दिए, ठीक है। आप ऐड को कॉल नहीं करना, अगर आप ऐड को लिख देते हो तो ये कॉल करना हो गया, आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको ऐड लिखना। जब आप ऐड को लिखते हो ना, तो एक्चुअल में वो फंक्शन डिफिनेशन चल जाता है, यानी कि ये पूरा फंक्शन ही इस पे चल जाता है। ये जो ऐड फंक्शन आपने ऐड को लिखा, ठीक है, ऐड क्या है, ऐड ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डिफिनेशन पास हो जाता है एज ए fn में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से fn में वो फंक्शन चल जाता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट को पास कर देते थे तो सब्ट्रैक्ट का चल जाता था fn, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप इसको रन करोगे तो सिंपली हम लोग कंसोल को ओपन करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले रहा है 10, ठीक है, दूसरा नंबर मैं अगर देता हूँ 90, ठीक है, 90, और टोटल देखो 100 आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो समझ गए कि भाई कंप्यूट के अंदर आपने जब से ऐड पास किया, आपने ऐड को कॉल नहीं किया, ऐड फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया, ऐड बस लिखा, ऐड यानी कि ये ऐड वाला फंक्शन, इसका डिफिनेशन चल गया इस पे कंप्यूट पे, तो एज ए FN गया, ठीक है, और ये पूरा मैच कर रहा था सिग्नेचर इसके साथ। अब यहाँ पर अगर कुछ और दे देते ना तो ये नहीं होता, एरर आ जाता, ठीक है। तो क्योंकि पूरा मैच कर गया, अब क्या हो गया, आपने यहाँ पर बेसिक जो फॉर्म अपना किया I और J में वैल्यू वगैरह ले लिया, तो इस तरीके से ये तो इतना ले ही रहा था, उसका रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफिन जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, आप यहाँ पर आलू भिंडी टमाटर जो भी लिख दो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें उस वेरिएबल में यानी कि उस पैरामीटर में जो अपने वेरिएबल दिया उस पर वो फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉल करते हैं, जैसे कंप्यूट करते हैं, मान लो कंप्यूट करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट लिखना है और इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। और अगर फिर से आप इसको दें तो जैसे फर्स्ट नंबर अगर हम लोग लिख देते हैं 100 और दूसरा में देते हैं जैसे 90, तो 100 से 90 घटाएंगे कितना, 10 आएगा, सिंपल है, ठीक है, देख रहे हो। तो कुछ भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको सिंपल तरीके से समझा दिया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई को कॉल करते हो तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई भी पास कर सकते हो और फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई को भी कॉल कर सकते हो, उसी तरीके से डिवाइड को भी कॉल कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है जब भी हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट में, जैसे मैंने बोला ना कि भाई उसमें है कॉलबैक फंक्शन के नाम से वो कॉन्सेप्ट जाना जाता है, भाई कभी कभी अजीब ही है, लेट करने लगता है या फिर पता नहीं। अच्छा ये आ गया, तो अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो भाई 30 आएगा, 30 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइड भी यूज कर सकते हो। तो भाई सिंपल है, वही चीज है कि जब हम लोग एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पास करते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं उसके तरीके से, ठीक है, जिसको बोलते हैं फंक्शन आर वैल्यूज टू, जो कि टॉपिक का नेम था और जिसको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कॉलबैक फंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं भाई मेरे कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक का क्या मतलब है और कैसे ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, समझ में नहीं आया कोई चीज, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।